कहाँ गया नंबर गेम। पीटीआई का प्लान तो बढ़ गया, नंबर पूरे होने के पीटीआई दावे धरे के धरे रह गए। टकराव के मुखालिफ एस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत के हामी। शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब। पीटीआई रुकन उमर अयूब सिर्फ 92 वोट हासिल कर सके। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वजीर आजम मुंतखब हुए। जोश खिताबत में माइक को भी उड़ा देने और शायरी के शौकीन शहबाज शरीफ कैसे वजीर आजम साबित होंगे, देखिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। कहाँ गया पीटीआई का नंबर गेम। नंबर पूरे होने के पीटीआई दावे तो धरे के धरे ही रह गए। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को 16वें कायदे ईवान और मुल्क का 24वां वजीर आजम मुंतखब कर लिया गया है। शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हुए, जबकि मद्दे मुकाबिल पीटीआई उमर अयूब ने सिर्फ 92 वोट हासिल किए। वजारत उस्मा के लिए शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी MQM, IPP और दीगर जमातों की हिमायत हासिल थी, जबकि JUI ने वजीर आजम के इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान किया। चूँकि पीटीआई को अपनी हार का यकीन था, इसलिए कौमी असम्बली इजलास शुरू होते ही ऐवान में प्लान के मुताबिक पीटीआई का शोर शराबा शुरू हो गया। इजलास में इत्तेहादियों और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने शदीद नारेबाजी की। स्पीकर डाइस का घेराव किया। इमरान खान के हक में नारेबाजी की गई। शहबाज शरीफ का वजीर आजम के तौर पर पहला दौर सिर्फ 17 माह तक महदूद रहा। इमरान खान को अदम एतमाद के वोट से वजारत उज़्मा की कुर्सी से हटाकर जब वो पहली मर्तबा वजीर आजम बने तो उनके बड़े भाई नवाज शरीफ मुल्क में मौजूद नहीं थे। शहबाज शरीफ ने पंजाब में तकरीबन 13 बरस तक वजीर आला के तौर पर हुकूमत की। 2008 से 2018 तक 10 बरस के इनके दौरे हुकूमत में इनके बारे में एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर होने का तासुर सामने आया। इस दौरान उन्होंने कई बड़े मंसूबे मुकम्मल किए और शुरू किए, जिसे आज भी पाकिस्तानी अवाम, खास तौर पर लाहौर के अवाम बहुत सराहते हैं। इनमें ऑरेंज लाइन जैसे कई मंसूबों पर इनको तनकीद का सामना भी करना पड़ा। ताहम साथ ही इनके बारे में ये तासुर भी कायम हुआ कि वो तरक्याती मंसूबे कम वक्त में मुकम्मल करवाते हैं। 2022 में अपनी पहली मर्तबा वजीर आजम बनने के बाद अपने दौरे हुकूमत में वो सख्त एडमिनिस्ट्रेटर या शहबाज स्पीड जैसा कोई तासुर कायम नहीं कर सके, जिसकी बड़ी वजह गुज़िश्ता हुकूमत की छोड़ी हुई महंगाई की इंतहा, बिजली, गैस की लोड शेडिंग और पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफा था, जिसे कम वक्त में वापस लाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। क्योंकि कीमतें बढ़ाना आसान है लेकिन उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि माहिरीन के मुताबिक शहबाज शरीफ मुल्क की मईशत को संभालने की इस बात पर पूरे नहीं उतरे जिस पर उन्होंने हुकूमत संभाली थी, मगर शहबाज शरीफ का दावा था कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने तालीम मुकम्मल करने के बाद खानदान का कारोबार संभाला। 1985 में शहबाज शरीफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर बने। शहबाज शरीफ का मरकजी किरदार रहा है और वो बहुत मेहनत करते थे। पहली बार शहबाज शरीफ ने 1988 के इंतखाबात में पंजाब असम्बली के रुकन बने। 1990 में कौमी असम्बली और 1993 में दोबारा पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। इसी साल वो सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर भी बने। 1997 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी समेटी तो शहबाज शरीफ पहली मर्तबा सूबा पंजाब के वजीर आला मुंतखब हुए। शहबाज शरीफ महाज ज़राए के कायल नहीं थे। इनका हमेशा ये मौक़िफ़ होता है कि फौज एस्टेब्लिशमेंट समेत सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। 1997 में शहबाज शरीफ पहली मर्तबा सूबा पंजाब के वजीर आला मुंतखब हुए। 2000 में शहबाज शरीफ शरीफ खानदान के फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ एक मुबैना डील हुई, जिसके बाद वो जिला वतन होकर सऊदी अरब चले गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की कोशिशों से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सऊदी अरब से लंदन मुंतकिल हो गए और शरीफ खानदान 2007 में पाकिस्तान वापस आया। अगले ही बरस मुल्क के आम इंतखाबात में भक्कर से कामयाब होकर एक मरतबा फिर पंजाब के वजीर आला मुंतखब हुए। तहम अगले ही बरस सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल करार दे दिया, मगर 2 माह बाद ही दोबारा वजीर आजम की कुर्सी पर वो बहाल हो गए। 2013 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ मुसलसल दूसरी बार और मजबूरी तौर पर तीसरी बार पंजाब के वजीर आला मुंतखब हुए। इन्हीं 10 वर्षों में उनके बारे में सख्त एडमिनिस्ट्रेटर होने का तासुर सामने आया था। चीनी इनको बहुत पसंद करते थे और वो चीनियों को। शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के सामने सियासत में हमेशा सानवी तौर पर सामने आए। 2022 में इमरान खान की हुकूमत चले जाने के बाद PDM की इत्तेहादी जमातों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर वो पहली मर्तबा पाकिस्तान के वजीर आजम बने। शहबाज शरीफ को PDM की हुकूमत के 17 माह के दौरान मुसलसल मौशी बहरान का सामना रहा। इस अरसे में ना तो वो डॉलर की ऊंची उड़ान रोक पाए और ना ही बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पा सके। सियासी तौर पर उनकी जमात को इसका फौरी नुकसान हुआ।
शहबाज शरीफ ने हमेशा मुफाहमत की सियासत को तरजीह दी। वो हमेशा से इस बात के कायल रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए और इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। अपने जोशी खिताबत में वो अक्सर माइक को भी उड़ा देते थे और शायरी के शौकीन तो इतने कि अपने खिताबात में उसका तस्करा किए बगैर नहीं रहते। शहबाज शरीफ के लिए अच्छी बात यह है कि माजी के बरअक्स इस मर्तबा वो 5 साल के लिए वजीर आज़म मुंतखब हुए। तहम इनके पास अक्सरियत ना होने की वजह से इनकी हुकूमत ज्यादा मजबूत नहीं होगी, लेकिन इस बात के इम्कानात बहुत कम है कि आगे जाकर शहबाज शरीफ के भी नवाज शरीफ और इमरान खान की तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बिगड़ जाएंगे। शहबाज शरीफ के अंदर एक बागी सियासी वर्कर कभी भी नहीं रहा। इनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ चूंकि माजी में एक अच्छे वजीर आला के तौर पर काम कर चुके हैं तो इस बार शायद वो खुद को एक अच्छा वजीर आज़म भी साबित कर पाएं।